जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सभी को सबसे पहले आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा गड़ी कैम चौ। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2D मोशन का पार्ट है हमारा सर्कुलर मोशन। देखिए, 2D मोशन में हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, एक हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन से तो कोई क्वेश्चन हमारे ज्यादातर आए नहीं, एक दो क्वेश्चन आए, वो मैंने आपको साथ में थ्योरी बता दिए। मेनली जो 2D मोशन के अंदर आता है वो होता है हमारा सर्कुलर मोशन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के जितने भी पीवाईक्यू पूछ गए वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज इस वीडियो को बिगड़ देरी किए हुए। बिल्कुल बेसिक से चीजों को हम डिस्कस करें, कोई आई थिंक आपको कोई डाउट होगा भी नहीं। उस तरह से चीजों को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत डीपली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब एक तरह से ये मान लो यदि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है और बाई चांस आप भूल गए तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट भी आपको रिवीजन हो जाएगा। इतने ऐसे आप पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले आप पढ़िएगा ध्यान से क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा एक ही बात बोली है कि यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, तो ये मान लो आपका 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आई तो दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं आई 3 बार पढ़ो, 3-4 बार तो आएगा ही। समझ लो उसको घूर घूर के देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जब तक समझ में नहीं आए। तो देखिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में क्या बोला गया है बेटे। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में बोला गया है इन ए केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सलेशन इज। जब भी कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसके अंदर एक्सलेशन की क्या कंडीशन होती है वो हमसे पूछा गया। तो यदि हम बात करें, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे मान लो कोई भी यदि ऑब्जेक्ट क्या है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब फिक्स स्पीड से, वेलोसिटी मत बोलना, क्यों वेलोसिटी बोल देंगे तो वेलोसिटी में दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम किसे बोल सकते हैं, स्पीड को, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। लेकिन यदि हम बात करें एक्सेलरेशन, बच्चे जो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो क्या होता है, हमेशा जो इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो अलोंग द रेडियस और टू बार द सेंटर, हमेशा रेडियस के अलोंग और सेंटर की तरफ लगता है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, फिर ऑप्शन नंबर ए जीरो, नहीं जीरो नहीं, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ना मैग्नीट्यूड तो वेरिएबल हो जाएगा, डायरेक्ट रेडियली इनवर्ड नहीं, टू बार द सेंटर बोलेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड, और क्या होगा मैग्नीट्यूड में वेरिएबल होगा, ये हमने पढ़ा था, बट कांस्टेंट इन डायरेक्शन। लेकिन बच्चे क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा डायरेक्शन में। बिल्कुल भाई, हमेशा चाहे आप किसी भी पॉइंट में लगा लो, हमेशा किसी भी पॉइंट में निकालो आप अलोंग द रेडियस और टू बार द सेंटर, हमेशा क्या होता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड में वो चेंज होता रहता है, लेकिन उससे डायरेक्शन हमेशा टू बार द सेंटर, केंद्र की ओर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चे, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा, इसकी लैंग्वेज को देख के मत घबराना आप, लैंग्वेज कुछ भी नहीं, बस आपको डराने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो देखिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। देखो ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कुछ ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो कुछ कंडीशन दे रही हुई, फिर देखो हमने क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए प्लेन। कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेन सरफेस पे क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, एक समान गति गति में है। फिर हमसे क्या बोला गया, सपोज दैट यू मेजर इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर अलोंग वन डायरेक्शन से अलोंग द एक्सिस। तो उसका डिस्प्लेसमेंट बच्चे सेंटर से ये अलोंग द रेडियस बच्चे एक्सिस की तरफ हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का। तो क्या पूछा गया हमसे, विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्राफ कोड रिप्रेजेंट दिस डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट बच्चे एक्स एक्सिस में हो रहा है तो पूछा गया है यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन घूम रहा था उसका यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमसे पूछा गया है। तो देखो यदि हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बच्चे ग्राफ है वो टाइम के रेस्पेक्ट कैसे होगा बच्चे, या तो होगा साइन कर्व या बच्चे होगा कोसाइन कर्व। ठीक, या फिर आप बोलते हो बच्चे क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा वो साइन कर्व या कॉस कर्व। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ बच्चे या तो होगा साइन कर्व या फिर
कॉस कर्व, एक होगा इनमें से। अब देख लेते हैं कौन से। तो बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाली इक्वेशन। ग्राफ नंबर फर्स्ट आपने देखा होगा ना, इस तरह आपने जब भी सर्कुलर मोशन होती है, वाइब्रेट होता है, एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पे आता है। तो बच्चे ये फर्स्ट ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो हो रही थी, तो उसके जो अलोंग जो रेडियस हो रहा था, सॉरी रेडियस नहीं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया। देखिए 3 में हमसे बोला गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो क्या होगा। देखिए क्या बोला गया, फर्स्ट में एक्सेलरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म, क्या एक्सेलरेशन हमेशा समान बना रहता है, नहीं, वजह चेंज होता है ना, वेरिएबल होता है। नेक्स्ट वेलोसिटी चेंज, बिल्कुल बेटे वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों से बनी है। वेलोसिटी में बच्चे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगी। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो बच्चे उसकी डायरेक्शन तो क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड भी तो कह सकते हैं। वेलोसिटी चेंज, बिल्कुल वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये नहीं होगा। तब पूछा सही कौन सा, तो स्पीड चेंज, सॉरी 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 सही पूछा ना, तो वेलोसिटी चेंज तो हुई थी ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ, स्पीड चेंज नहीं होगी, तो यहां से बच्चे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया, देखिएगा ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो हमसे बोला गया एन आयन इज मूविंग ऑन ए थिन नेग्लिजिबल थिकनेस सर्कुलर वायर, एक नेग्लिजिबल थिकनेस का क्या होता है, एक सर्कुलर वायर है, एक वृत्ताकार तार उस पे क्या करती है, कोई भी चींटी चलती है। तो पूछा गया बच्चे हमसे, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट डू यू रिक्वायर टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द आर्ट। तो जो तो चींटी की जो गति है, ठीक है, तो चींटी का जो मोशन ऑफ द आर्ट है, उसकी जो गति हो रही है, जब वो चींटी चल रही है तो उसकी जो गति हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी बच्चे, हमें बच्चे केवल 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। भाई जब भी कोई चींटी आएगी तो या तो वो सीधी हॉरिजॉन्टल जा सकती है या फिर वर्टिकल जा सकती है, तो 2 एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, तो 2। ठीक है, तो कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी बच्चे, 2, ओनली 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी बेटा हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चींटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया क्या, ए मोटर व्हीकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा व्हीकल का। देखिए ऑप्शन मतलब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो ध्यान से, एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़ो। क्या बोला गया, ए मोटर व्हीकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर सॉरी सर्किल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो कोई भी मोटर व्हीकल क्या कर रही है, एक सर्किल पे एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। कोई भी गाड़ी है, कोई भी मोटर व्हीकल है, वो क्या कर रही है, किसी भी सर्किल पे यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करिए, गति कर रही है। तो हमसे पूछा था नेट एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज, तो उस व्हीकल का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। भाई ए मोटर व्हीकल इज मूविंग ऑन ए सर्किल, जैसे मान लो आप डायग्राम से समझ लो इसको, इस तरह समझ नहीं आया तो ये मान लो मैंने क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया। ये क्या हो गया हमारा, एक डायग्राम हो गया। चलो ये डायग्राम बना दिया, फिर क्या पूछा है देखिए, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब जो इसकी एनर्जी बच्चे सॉरी जो इसकी स्पीड है वो क्या रही, कांस्टेंट। एक मिनट रुक जाना, इस पे रफ कर देता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी साइड डिटेल लिख देते हैं हम फटाफट फटाफट। क्या बोला, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना दोबारा ध्यान से। क्या बोला गया है, तो बेटा हमसे बोला गया है ए मोटर व्हीकल मूविंग ऑन अ सर्किल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चे स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब एक तरह से कांस्टेंट मान लो। तो हमसे पूछा गया बच्चे द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इज, तो जो व्हीकल का नेट एक्सेलरेशन बच्चे वो किधर होगा, ये हमसे पूछा गया। तो नेट एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चे, भाई अंदर की तरफ कौन सा
एक्सेलरेशन लगता है यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का, एक मिनट लाइट किधर चली गई? हाँ देखिए 5 में क्या बोला गया था हमसे, जो इसमें देखो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पे जो सेंटीपिटल फोर्स लगता है तो वो बच्चे हमेशा किधर लगता है? अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर। तो हमेशा किधर लगेगा बच्चे? सेंटर तरफ लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीरो नहीं, जीरो तो नहीं होगा, कुछ तो होगा ही। नेक्स्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ, जो एक्सेलरेशन अप्लाई होगा बच्चे कितना कितना वैल्यू तो चलो नहीं पूछेगी हमसे, लेकिन डायरेक्शन पूछेगी। डायरेक्शन क्या होगी बच्चे? टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, और देखो सी और डी में क्या गलत है? देखो इसने क्या बोला, सी में बोला गया अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, नहीं टूवार्ड, सॉरी अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं, टूवार्ड द सेंटर। नेक्स्ट परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड अलोंग द वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ से तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवार्ड द रेडियस एंड सॉरी अलोंग द रेडियस और टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ होता है रेडियस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया। देखिए ध्यान से बेटे, 6 में बेटे हमसे पूछा गया है ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज एक्टेड अपॉन बाय द सेंटीपिटल फोर्स। जब भी ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या करता है? मूव करता है तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है? सेंटीपिटल फोर्स लगता है। भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसमें सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या बोला गया उसने बच्चे? सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डूइंग वर्क टू कीप इट रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या बोला, फर्स्ट पहले एक एक स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, और स्टेटमेंट की देखो जब भी आप स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते तो मैं इसकी एक खासियत बताता हूँ। सबसे पहले आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ने। यदि मान लो आप पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और मान लो फर्स्ट ही गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो सेकंड पढ़ने की आप जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी टिक करो, सही हो जाएगा आपको। देखो ऑप्शन इस तरह बनाए रखें, मान लो दोनों ऑप्शन पढ़े और गलती से सेकंड जो स्टेटमेंट में थे यदि वो गलत है तो सीधे सीधा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट कब होगा? जब दोनों स्टेटमेंट और जो रीजन थे दोनों सही होंगे और दोनों का एक दूसरे से इंटरलिंक होगा, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट करते होंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में क्या बोला है इसने? फर्स्ट में बोला गया है बेटे ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज एक्टेड अपॉन बाय द सेंटीपिटल फोर्स। बिल्कुल सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कब मोशन करेगा जब उस पे, या फिर मोशन करेगा तो उस पे कौन सा फोर्स लगेगा बच्चे? सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्या बोला गया? सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डूइंग वर्क टू कीप इट रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ। सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डूइंग वर्क टू कीप रोटेटिंग। नहीं 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 बच्चे। और सेकंड क्या बोला गया कि जो सर्कुलर पाथ में कोई भी सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो घूमता है तो उसके कारण जो किया हो वर्क अच्छे। ठीक है, जो सेंटीपिटल फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लो कोई गोल गोल घूम रहा है तो अंदर की तरफ क्या लगा? सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ, तो क्या वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया भाई। इसमें बोला गया कि जो आपका सेंटीपिटल फोर्स है वो क्या वृत्ताकार भाग में गति कराने के लिए आवश्यक होता है। भाई हमेशा तो ऐसा जरूर नहीं है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला? सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डूइंग वर्क। नहीं बच्चे, देखो दिक्कत क्या है, जब हमने सेंटीपिटल फोर्स पढ़ा था, जैसे मान लो ये आपके बॉल है, इस मान लो सेंटीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स से वो कम से कम, यदि हम बात करें डायरेक्शन कितनी मांगे, थोड़ी बहुत डायरेक्शन मान लेते हैं। और यहाँ पे हमारा मान लो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटे? तो इसने पूछा गया है कि मान लो, देखो इस पे मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं अच्छे से।
ओ खुल जा चाबी, बेटे 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 बेटे। इरेज हो जा, कुछ बना दे ढंग का सा, तब मजा आएगा। देखो हो, क्यों परेशान कर रहे हो? देख सब, जैसे मान लो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट देखो। अब इस पे जो अंदर तरफ बच्चे अलोंग द रेडियस टू वर्ड सेंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर फोर्स। और बाहर तरफ टेंजेंट जो वेलोसिटी है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा तो स्टीवन सेकंड में क्या बोलेगा, सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट डूइंग वर्क टू इट कीप रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट बच्चे सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा किया हुआ वर्क बच्चे रोटेट करता है बच्चे सर्कुलर पाथ के साथ में। नहीं बच्चे, इस पे किया हुआ वर्क तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो यदि मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे बाहर निकालू बच्चे किसकी वैल्यू, वर्क की, तो देखो वर्क की वैल्यू क्या होती है बच्चे, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे बच्चे यदि हम बात करें, ये तो बच्चे क्या डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स एफ डी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। और जब इसकी वैल्यू बच्चे चेंज होती जाएगी, ठीक है, जैसे बच्चे तो अब हम बात करें कि वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्या वैल्यू चेंज होगी, नेगेटिव। क्योंकि हमेशा किसी पॉइंट पे आप देख लो जो साइंटिफिक एक्सेलेरेशन है उसकी वैल्यू बच्चे हमेशा किधर होगी, साइंटिफिक एक्सेलेरेशन, और उसके टेंजेंट बच्चे हमेशा वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि बात करें हम टेंजेंट हमेशा, तो एंगल कितना होगा एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी बीच में 90। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू एफ डी इंटू 90। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू बच्चे, 19 एफ टी आ जाएगा। तो कुछ तो वैल्यू आएगी बच्चे। तो क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डूइंग वर्क टू कीप इट रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ। नहीं बेटे, ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट गति करता है सर्कुलर पाथ बच्चे, ठीक है, तो वहां पे जो वर्क होता है सर्कुलर, जो सेंटीमीटर फोर्सेस से किया वर्क बच्चे कितना होता है फिर, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बच्चों में से पूछा भी बहुत बार। तो देखो इसको मैं दो बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि कभी आपको इस पे डाउट ना, इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे बोला गया, ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज एक्टेड अपॉन बाय द सेंटीमीटर फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट बच्चे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पर एक सेंटीमीटर फोर्स लगता है, बिल्कुल लगता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या बोला चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इट डूइंग वर्क टू कीप इट रोटेटिंग इन सर्कुलर पाथ। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है उसमें जो सेंटीमीटर फोर्स लगता है बच्चे, सेंट्रीफोल नहीं सेंट्रीपिटल, तो जो सेंटीमीटर फोर्स है उसके द्वारा किया हुआ वर्क हमेशा सर्कुलर पाथ में सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए बना रहता है। या फिर कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसको घुमाने के लिए कोई भी वर्क चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि हम बात करें सेंटीमीटर फोर्स के बारे में, सेंटीमीटर फोर्स कैसे सेंटीमीटर फोर्स देखो कैसे लगता है, देखो हमेशा हम जानते हैं सेंटीमीटर फोर्स कैसे लगता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ वर्क क्या आता है, टेंजेंट आता है। तो यहाँ से देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एफ डी। तो एफ डी कॉस थीटा, वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा कॉस 90 वैल्यू कितने होते हैं 1। तो इस यहाँ से वैल्यू कितने आ गए बच्चे, एफ डी। सिंपल कहने मतलब वर्क की कुछ ना वैल्यू आ गई ना, सॉरी कॉस थीटा 111 जी नहीं है टी, ओ हो किधर गए किधर गए, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब चाहिए कि यहाँ पे जो सेंटीमीटर फोर्स के कारण किया हुआ यदि हम वर्क निकाले तो बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण किया हुआ वर्क हमेशा जीरो आएगा। क्यों, किसी पाथ को हम देखेंगे तो सेंटीमीटर एक्सलेशन या सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू अंदर अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर आएगी, और जो टेंजेंट की तरफ क्या आती है वेलोसिटी की। तो बच्चे यहाँ पे वैल्यू जो जीरो होती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 दिन का प्रोग्राम होता है। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन अच्छे बहुत तगड़ा है, ध्यान से रखना इसको, समझना।
देखो इसको इतना बड़ा घुमा दिया मैंने, सिंपल सी सीधी सी बात है यहाँ पे बेटे कि सर्कुलर पाथ में जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा तो वहां पे वर्क की वैल्यू हमेशा जीरो होगी, क्योंकि जो टेंजेंट है और जो सेंटीमीटर एक्सलेशन है दोनों की डायरेक्शन या दोनों एक दूसरे का हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वर्क की वैल्यू कितने हो जाए बेटे, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, छोड़ो, क्लियर नहीं? तो यहाँ पे कौन कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब स्टेटमेंट सेकंड गलत है तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बेटे हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हमसे पूछा गया बेटे क्या, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ए पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चे, मूविंग कर रहा है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जिसकी रेडियस हमें कितनी दी गई है आर, एट ए कांस्टेंट स्पीड बी, कांस्टेंट स्पीड बी के साथ आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हमसे पूछा विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट इट्स एक्सेलेरेशन ए। तो देखो हम जानते हैं बेटे एक्सेलेरेशन की वैल्यू, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपन आर। तो यदि हम बात करें यहाँ से सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन बच्चे क्या हो जाएगा, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटे, एक बार बेटे चार्ज है क्या, ठीक है, ठीक है। तो हम जानते बेटे यहाँ पे कि यदि रेडियस इंक्रीज होगा तो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन क्या होगा, घटेगा। और ये जो बच्चे बेस कारण तो इससे रेस्पेक्ट में कैसा आ जाएगा, देखो यहाँ से फॉर्म हमारा ग्राफ किसके बीच में, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन और बच्चे टाइम और रेडियस के बराबर, सॉरी रेडियस बोल दो डिस्टेंस बोल दो। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये यदि ये बढ़ेगा बच्चे, आर बढ़ेगा तो बच्चे ए घटता जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आगे बेटे हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ वाले क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, क्योंकि मोशन वाले चैप्टर हमने वन डी मोशन में तो स्पेशली ग्राफ के बारे में बहुत सारी चीजें समझी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 में क्या पूछेगा हमसे, 8 में बोला गया बच्चे ए ब्रास बॉल इज टाइड टू ए थिन वायर एंड स्विंग एज सो मूव यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। बच्चे हम क्या करते हैं, एक पीतल की गेंद लेते हैं, उसको धागे से बांधते हैं और फिर उसको बच्चे क्या क्या घुमाया जाता है। ठीक है, और इस तरह घुमाया जाता है कि वो एक समान रूप से बच्चे क्षैतिज दिशा में घूमती रही, हॉरिजॉन्टल लाइन में घूमती रही। तो हमसे क्या पूछेगा फिर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड इज ट्रू। तो इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। जब भी किसी पत्थर को गेंद या कोई भी गेंद को हमने क्या किया, इससे पहले धागे से बांध के घुमा रहे क्षैतिज में तो हॉरिजॉन्टली घुमा रहे, तो वहां पे क्या चीज चेंज होगी वो देखिए। द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या मूव्स कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ करेगी। वेलोसिटी में के लिए तो भाई डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, लेकिन पूरी सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट में क्या भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हो नहीं सकता। तो फर्स्ट गलत। सेकंड बच्चे क्या बोले, द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। हाँ, जो बॉल है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है इसमें द बॉल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, क्या जो बॉल है वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ मूव करते नहीं। बच्चों का एक्सेलेरेशन क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, बच्चे चेंज होता रहता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट, क्या जो एक्सेलेरेशन बच्चे या फिर बोल द मैग्नीट्यूड बच्चे एक्सेलेरेशन का ऑफ द बॉल इज क्या रहेगा बच्चे, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो ये भी हमारा सही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 और 4 है। हाँ, तो बेटे यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बच्चे डी सही रहेगा, क्योंकि क्या होता है एक्चुअली बॉल बच्चे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और जो एक्सिस में बच्चे जो मैग्नीट्यूड ऑफ तो मैग्नीट्यूड बच्चे और मैग्नीट्यूड बच्चे एक्सेलरेशन का वो क्या रहेगा बच्चे, हमेशा कांस्टेंट रहेगा इस कंडीशन में, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 8 का क्या था, डी। हाँ, नाइन्थ में देखिए, नाइन्थ में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया बेटे एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से। तो हमसे क्या बोलेगा, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन बोलेगा द सेंटीमीटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर फॉर ए जेंटल कर्व। दो कर्व बच्चे, एक तो हमें बोला गया कौन सा कर्व, जेंटल कर्व।
कर्व ऑफ लार्ज रेडियस, जिसकी रेडियस बच्चे क्या लार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, देन दैट ऑफ शार्प कर्व, और एक बच्चे कौन सा शार्प कर्व। ठीक है, तो ये बच्चे एक तरह से किस पे डिपेंड करेंगे, तो ये भी बच्चे किस पे करेंगे, रेडियस स्मॉलर कर्व। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो बच्चे यहाँ पे, तो हम बोला देखो, हम एक तो जानते हैं यहाँ पे बात हो रही है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की, तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या हो गया बच्चे, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस जिसकी रेडियस कम है उसका सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन बच्चे क्या है, ज्यादा है। तो देखो यहाँ से क्या बोला गया, द सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल द कर्व ऑफ द लार्ज रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन 9 बच्चे क्या पूछ, यहाँ पे ग्राफ के बारे में पूछ रहा है मेनली। ठीक है, तो हमसे बोला गया चाहिए जो कर्व ऑफ द लार्ज रेडियस, जिसकी रेडियस ज्यादा अच्छे उसका सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कम, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर। ठीक भैया, स्मॉलर आएगा इसको। ठीक है, जेंटल कर्व के लिए, क्योंकि बच्चे इसकी रेडियस क्या ज्यादा। एंड सेकंड क्या बोला गया, देन दैट ऑफ ए शार्प कर्व, कर्व ऑफ स्मॉलर रेडियस, तो उसके अलावा जितने भी थे बच्चे सबके लिए क्या चाहिए, स्मॉलर रेडियस छोटी है। ठीक है, बिल्कुल भाई सही है। तो सिंपल से यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जिसकी रेडियस ज्यादा होगा उसका सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कम होगा, जिसकी रेडियस कम है उसका सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा है उसका सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कम होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या हो जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे यदि हम बात करें रेडियस जितनी कम होगी बच्चे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया बेटे, 10 में हमसे बोला गया ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो किसी भी रास्ते पे बच्चे कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी भी कार का, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सड़क पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, उसके पाथ को हम कैसे रिप्रेजेंट किया था वो देखिए ध्यान से। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया एक्चुअल में, तो हमसे बोला गया एक यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार, a uniform motion of a car in its direction of motion कि जो चेंज इन स्पीड है ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं स्पीड तो बच्चे कांस्टेंट रहेगी, तो बच्चे ए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि बच्चे क्या होती है वेलोसिटी चेंज होती है बच्चे किस कारण, बच्चे डायरेक्शन के कारण, डायरेक्शन के कारण बच्चे क्या हो जाती है वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो 10 का क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे बोलेगा मोमेंटम, नहीं मोमेंटम की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पे, और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये मान लो मोमेंटम कांस्टेंट, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमसे क्या बोला बच्चे इसकी इनिशियल वेलो डायरेक्शन बच्चे, तो यहाँ से सिंपल सीधा सा पॉइंट अच्छे, बिल्कुल सही पॉइंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। देखो आप भी जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगा, ठीक है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, या फिर हम यदि बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बच्चे ओवरऑल तो चेंज होती है, लेकिन वेलोसिटी हम बात करें यदि सिंपल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, कि आपने एक जगह रख दिया पानी भर के, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें जनरली हम अलोंग द रेडियस, हाँ हाँ हाँ, मेरे हिसाब से
ए कांस्टेंट मोमेंटम ड्यू टू चेंज इन इट्स, क्योंकि इसमें ना बच्चे ने डाउट पूछा था, वो ना 3-4 इस तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा था वाटर वाला कुछ ऐसे। लेकिन देखो सर्कुलर मोशन में सिंपल से पूछा, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, इसमें ना फ्लूइड ऐड मत करना, कई बच्चे ना फ्लूइड ऐड कर देते हैं। देखो तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए बच्चे। भाई जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी, हाँ हालांकि स्पीड कांस्टेंट रहेगी। भाई मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो चेंज होगी। और यदि डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो बेटे ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ आई थिंक हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है बच्चे आप एक बार डाउट को बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे डाउट आएगा नहीं, चीज हमने इस तरह से चीजें डिफाइन भी की है कि आई थिंक कोई डाउट आपको आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।